मैं गायत्री कासोटिया, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट आरसी खैतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो EL 204 और CS 204 की यूनिट नंबर 5 है, रेक्टिफायर सर्किट। जैसा कि प्रीवियसली हम इसमें देख चुके हैं एनालिसिस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में, जिसमें कि हमने एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, RMS करंट, RMS वोल्टेज के बारे में। आज जिस टॉपिक पे इसमें कंटिन्यू हम चर्चा करेंगे वो है पीक इनवर्स वोल्टेज, रिपल फैक्टर और रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। इसके साथ में हम इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो हम आज का टॉपिक लेते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज ये अधिकतम वोल्टेज है जो हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पे प्राप्त होती है। तो हम जो इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं उसके अपर और बॉटम सिरों के मध्य जो टोटल वोल्टेज आ रही है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो सेंटर टेपिंग होने की वजह से दोनों जगह इक्वल वोल्टेज यहाँ आती है। तो VM और VM जो दोनों वोल्टेज की वजह से यहाँ पे टोटल हमें वोल्टेज मिलती है ट्वाइस VM। तो इस सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होने की वजह से हमें ट्वाइस VM मिलती है। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज कहलाती है। अब नेक्स्ट है इसमें रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जो कि गामा से हम डिनोट करते हैं, कई बार R भी लिख देते हैं इसमें। तो रिपल फैक्टर बेसिकली क्या है? रिपल फैक्टर हम ये कह रहे हैं कि हमने रेक्टिफायर जो यूज़ किया है वो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए किया है, लेकिन DC में भी कई बार AC के कंटेंट रह जाते हैं या AC के रिपल्स रह जाते हैं। तो हम उनकी कैलकुलेशन के लिए, उनकी मेजरमेंट के लिए एक फैक्टर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिपल फैक्टर। तो हम इसको एक्सप्रेशन में किस तरीके से प्रयोग करते हैं? द एक्सप्रेशन फॉर द रिपल फैक्टर इज गिवन बाय, तो गामा इज इक्वल टू रूट ऑफ IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर -1। तो हम इस फॉर्मूला में जो है IRMS और IDC की वैल्यू जब पुट कर देते हैं तो हम इसमें रिपल फैक्टर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसा कि हमने फुल वेव रेक्टिफायर में IRMS और IDC हमने फाइंड आउट किया था। IRMS था IM अपॉन √2 और IDC था ट्वाइस IM अपॉन पाई। तो इन दोनों को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो क्या देखते हैं, IM अपॉन √2 ऊपर है, ट्वाइस IM अपॉन पाई नीचे है। तो IM से IM कैंसिल आउट हो गया और जो बाकी पैरामीटर है वो हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 8 और -1 है इसके साथ में और रूट है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा जो रिपल फैक्टर निकल के आता है दैट इज 0.482। तो हमारी यानी रिपल फैक्टर की जो यहाँ पे मात्रा है वो काफ़ी है, तो हम काफ़ी कम है कंपैरेटिव टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में जो हमारा रेक्टिफिकेशन था इतना फाइन नहीं था, वहाँ पे AC के कंटेंट्स ज़्यादा थे। तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ आए, तो रिपल फैक्टर जो है वो जस्ट हाफ हो गए हैं। तो 0.482 इज द एप्रिशिएबल पैरामीटर। तो ये हमारा आ गया रिपल फैक्टर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की तरफ। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी हम बताते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी हम बताते हैं कि हमने कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट प्राप्त किया। तो हमने कितना आउटपुट प्राप्त किया जब हमने कुछ इनपुट दिया, तो ये जो आउटपुट अपॉन इनपुट का एक रेशियो है दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। और ये रेशियो किस टर्म में होता है? ये हमेशा हम पावर की बात करते हैं, यानी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो जो हमने रेक्टिफायर है वो हमें DC प्राप्त करना है रेक्टिफायर से, तो DC तो क्या हो गई? आउटपुट पावर हो गई, और इनपुट क्या था हमारा? AC, तो AC पावर हो गई। तो इसका जो परसेंटेज रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है दैट इज ईटा। ईटा से इसको डिनोट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू PDC अपॉन PAC इंटू 100%, यानी परसेंटेज कैलकुलेशन है ये। अब हम कह रहे हैं PDC और PAC क्या है? पावर है। तो पावर को हम करंट के फॉर्मूला में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने करंट के फॉर्मूलाज अभी फाइंड आउट किए थे, तो हमने इसको कन्वर्ट किया। PDC इज इक्वल टू IDC स्क्वायर इंटू RL। IDC जैसा कि हम जानते हैं ट्वाइस IM अपॉन पाई, तो हमने इसको यहाँ पुट कर दिया स्क्वायर इंटू RL। और PAC क्या है? PAC है AC पावर। तो AC पावर यानी AC करंट IRMS। फिर इसके साथ में जो AC के साथ में जो रेजिस्टेंस है वो
इनपुट के सारे रेजिस्टेंस है, क्योंकि इनपुट की बात हो रही है तो RF जो हमारा फॉरवर्ड डायोड रेजिस्टेंस है और RS है वो सीरीज या सेकेंडरी कॉयल रेजिस्टेंस है और RL लोड रेजिस्टेंस है। तो ये इनपुट की जो है ये पावर की बात हो गई, तो हमारा हो गया IRMS स्क्वायर इंटू RF प्लस RS प्लस RL। अब IRMS क्या है, वो है Im/√2, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हमने पुट किया और यहाँ पे RF प्लस RS प्लस RL हो गया। अब ये दोनों जो PC और PAC है इनको परसेंटेज ईटा में हमने पुट किया, तो हमने क्या देखा यहाँ पे ट्वाइस Im/π का स्क्वायर इंटू RL अपॉन Im/√2 का स्क्वायर इंटू RF प्लस RS प्लस RL। अब Im से Im कैंसिल आउट हो जाता है और इसको हम फाइनलाइज करते हैं तो 8/π स्क्वायर और ये RL नीचे आके डिवीजन में यहाँ पे सब पे डिवाइड हो जाता है, तो ये 1 प्लस RS प्लस RF अपॉन RL रह जाता है। अब वही हम मानते हैं कि RS प्लस RF अपॉन RL इज लेसर देन 1, सो नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने के बाद हमें जो मिलती है इक्वेशन, वो हमें क्या मिलती है, हमें इक्वेशन मिलती है परसेंटेज ईटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 8/π स्क्वायर इंटू 100%। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो एफिशिएंसी आती है वो हमारी आती है 81.2%। तो ये जो एफिशिएंसी है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से जस्ट डबल है। इट मीन्स हमारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो अच्छा है देन द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एफिशिएंसी बढ़ गई है, रिपल फैक्टर इसके कम हो गए हैं। तो फुल वेव को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें फाइन DC मिलती है। तो हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के। तो जो फर्स्ट एडवांटेज है, जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिपल कंटेंट इन द आउटपुट इज मच लोअर देन इन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रिपल कंटेंट इसमें क्या हो गए, जस्ट हाफ हो गए, ये हमने प्रूव करके देखा। आफ्टर दैट रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी इज हाई, इसकी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी 81.2 है जबकि उसकी 40% ही थी, तो इट इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये इसके एडवांटेजेस है। बट एक स्मॉल इसका डिसएडवांटेज है जिसको हम बताते हैं कि द सर्किट रिक्वायर ए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर विच इज कॉस्टली, यानी सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है, कीमत है, वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज आ रहा है। बाकी इसका जो आउटपुट है DC वो बहुत अच्छा है। तो हम इसको यदि एक बार नेग्लेक्ट करते हैं तो हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी ओवरकम करने के लिए हम जो नेक्स्ट डिवाइस पे जाते हैं, नेक्स्ट सर्किट पे जाते हैं, दैट इज द ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि इस कॉस्ट को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि उसका आउटपुट सेम फुल वेव के जैसे ही आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। थैंक यू।